हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कमर दर्द से रिलेटेड सवाल ले रही हूँ जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो जिनका भी है, उनका नाम सेनोरिटा है। उन्होंने लिखा है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं 4 साल से परेशान हूँ। हर साल कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। अब तो जल्दी जल्दी स्लिप डिस्क होने लगा है, यानी बीच में रिलीफ आ जाता है फिर होता है दोबारा। मैं कोई एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाती हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, मैंने नहीं कराया। 1 साल हो गया है। मैंने कायरोप्रैक्टिस थेरेपी सब कर लिया। कुछ टाइम थोड़ा आराम रहता है, वो भी फुल प्रिकॉशंस लिया तब। अभी मैंने योगा स्टार्ट किया, मसाज भी, तो मुझे फिर दर्द होने लगा और मेरी बॉडी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होने लगी है। लास्ट जो मेरा अनुभव ऐसा था, एक बुरे सपने जैसा। कितने दिनों तक मैं फुल बेड रेस्ट पर थी। मैं अभी भी बेड पर आ गई हूँ। अब मुझे पैर में दर्द महसूस होने लगा है और झुनझुन भी, तो झंझनाहट भी हो रही है। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप ठीक हो जाते हो और बार बार होती है, इसका मेन रीज़न वही है कि जब आप ठीक हो जाते हो तो आप फिर वो नॉर्मल तरीके से आप घर के काम वगैरह सब करने स्टार्ट कर देते होंगे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मेडिसिन छोड़े भी 4-5 साल करीब हो गए हैं, जिसमें मेरी डिलीवरी भी थी। तो मैंने एक चीज़ को कंटिन्यू किया है कि मैंने झुकने का काम या भारी वज़न उठाने का, ये 2 काम मैंने बिल्कुल अवॉइड किए हैं। बहुत ध्यान रखती हूँ, अगर झुकना भी पड़े तो ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं आने देती अपने रीढ़ की हड्डी पर। तो मुझे लगता है कि आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि आप काफ़ी कुछ ट्राई कर चुकी हैं, तो मैं बस आपको ये सलाह दूँगी कि आप यूनानी मेडिसिन वो ट्राई करें जो मैंने ली थी। उनके बारे में आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। हो सकता है मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं, अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी आप किसी चाहें तो हड्डी वाले डॉक्टर या हकीम से मिल सकती हैं। जो हड्डी वाले हकीम होते हैं उनसे आप कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करें। ऑयल जो मैंने बता रखा है, मुझे भी बहुत सारे ऑयल यूज़ करने के बाद ही उस ऑयल से रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ था। तो आप तिल का तेल और गठिया लहसुन का तेल बना लें, उसकी मसाज और सिकाई आप 2-3 बार करें दिन में को। और इसके अलावा जो झुकने का, बैठने का या वज़न उठाने का, ये काम तो अवॉइड करना ही करना है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप बिस्तर से कैसे उठते हो, उसका ध्यान रखना है कि करवट लें लेफ़्ट साइड, और तब दोनों हाथों को टिकाकर आप सहारा लेकर, हाथों का सहारा लेकर तब आप बेड से उठें और आराम से अपने आप को बेड से नीचे उतारें। कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं करना है। ऑफ़ कोर्स आपको इस वक्त अभी काम नहीं करना होगा, काम दर्द बहुत होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी करते हैं वैसे वैसे आप काम भी अपना डेली का कर सकते हैं। बस ठीक होने के बाद आपको प्रिकॉशंस में जो मैंने बताया है उस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई हैवी वज़न ना उठाएं और झुककर काम ना करें। तो बाकी की चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिनसे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको कुछ डेली जो काम होते हैं किस तरह से करना है, किस तरह नहीं करना है, उससे कुछ आइडिया हो जाएगा। वो भी ज़रूर करें। तकिया बिल्कुल ना लगाएं। और बाकी एक्सरसाइज और योगा से अगर दर्द बढ़ता है तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे बढ़ता था, मैंने वो बंद कर दिया था और फिर मैंने कभी भी उसे दोबारा से ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैं ट्राई करती थी मेरा दर्द उखड़ जाता था। तो इसलिए वो भी, अगर किसी को दर्द आता है एक्सरसाइज या योगा से तो मत करें, मैं तो यही सलाह दूँगी। अगला सवाल मुर्तजा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी लोअर बैक पेन होता है, पैरों में कमज़ोरी है और बर्निंग सेंसेशन होता है। रात को बहुत तकलीफ़ होती है, रात को नींद नहीं आती है। दवाई खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है पिछले 7 महीने से। तो देखिए, मैं बस बता सकती हूँ कि आप अगर मेडिसिन जो भी ले रहे हैं, अगर उससे रिलीफ़ है, थोड़ा बहुत भी रिलीफ़ है, तो उसे बरकरार रखने के लिए आपको परहेज़ का ध्यान रखना है, जो कि खाने का भी होता है और फिज़िकल भी होता है। साथ में मालिश और सिकाई वो ज़रूर करें, जो मैंने ऑयल बताया है वो बना लें। बनाने का तरीका वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। या फिर आप दूसरी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, जैसे यूनानी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, अगर आपको करना है तो। और
खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ये सब थोड़ा सा बंद करना है जब तक आपको आराम नहीं आता है। और एक्सरसाइज का ध्यान रखिएगा, अगर वो करने से दर्द बढ़ रहा है तो वो मत करिए। आप यूनानी ट्राई कर सकते हैं, जो दवाई मैंने ली थी उनके नाम और परहेज़ मैंने सब बता रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को मेडिसिन चाहिए तीनों, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप कह रहे हो कि सोते हुए आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि बेड पर ही सोएं और रुई का गद्दा ही इस्तेमाल करें। रुई के गद्दे के अलावा कोई और गद्दा इस्तेमाल ना करें। पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा होता है, जरा सा भी 1 इंच बहुत बड़ी चीज़ है, अगर 1 सेंटीमीटर का भी टेढ़ापन आ रहा है रीढ़ की हड्डी में, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो वो ध्यान रखिए। बाकी आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे, तो वो भी करके देखिए जो मैं बता रही हूँ, और फिर देखिए आपको रिलीफ आता है या नहीं। अगला सवाल निशिका सिंह का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम डॉक्टर ने मुझे मालिश करने के लिए मना कर दिया है, क्या ये सही है? मुझे L5 है। तो देखिए, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो आप अभी मत करें। आप पहले जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सब कुछ फॉलो करें, पर परहेज़ आप ज़रूर करें, जो मैंने बताए हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप शेयर करिएगा। फिर मैं आपको, अगर मुझे लगेगा कि मैं आपको कहूँ कि आप करके देखें तो कर लीजिए, या फिर आप जब चाहें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उससे रिलीफ मिलता है तो आप खुद देखें, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा इस चीज़ का। बाकी अगर अभी डॉक्टर ने मना किया है तो कुछ दिन मालिश ना करें। अगला सवाल लक्की का है, जिन्होंने पूछा है कि स्लिप डिस्क की वजह से कमर और पेट में भी दर्द होता है। तो देखिए, कमर में तो होता ही है, कमर के अलावा पैर में हो सकता है, कंधे में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, कमर के अलावा। लेकिन पेट में अगर दर्द है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, पथरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो वो आप चेक करा लें, पेट का पूरा अल्ट्रासाउंड करा लें, जिससे आपका डाउट दूर हो जाए कि पेट में किस वजह से दर्द है। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जब नस दबती है रीढ़ की हड्डी में, तो वहाँ से जो नस निकल के जिस ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई करती है, अगर वहाँ ब्लड पूरा नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको स्लिप डिस्क की वजह से हो, तो फिर भी आप अपना क्लियर करें, क्योंकि हम सोचते रहें कि भाई ये कमर की वजह से दर्द हो रहा है, स्लिप डिस्क की वजह से है, लेकिन पता चला अंदर पथरी है ना, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अच्छे से अल्ट्रासाउंड कराएं, अच्छे डॉक्टर को दिखा दें और अपना ट्रीटमेंट सही से करवाएं। अगला सवाल तनवीर जेलदार का है, जिन्होंने पूछा है आप ये भी वीडियो बनाकर बताइए कि कितने मंथ तक मालिश और सिकाई लगातार करनी है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, लेकिन आपको नहीं पता होगा। ये दरअसल सिकाई और मालिश ये आप तब तक करें जब तक आपको इससे रिलीफ मिलता हो, महसूस लग रहा है, आपको आराम आ रहा है। और जब आप कंप्लीट आपको आराम आ जाता है, आप इसे बंद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स मैं नहीं बता सकती कि आप इतने मंथ तक करें। आपको जब तक करने का मन है आप इसे कर सकते हैं। मैंने लगभग 3 साल की है, जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई। और मुझे उसमें भी लास्ट के जो 1.5-2 साल थे, उसमें मैंने कोई कंटिन्यू 3 टाइम नहीं की है। जब मैं काम करती थी, थकान लग जाती थी मुझे, तो उस वक्त मैं मालिश और सिकाई कर लेती थी, तो मुझे रिलीफ मिल जाता था। तो वो आप लोगों को देखना है आपका किस तरह से रिस्पॉन्स आता है मालिश और सिकाई से। तब तक करें और जितनी चाहे कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा कि इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। अगला सवाल सीमा नेगी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे शाटिका है और L4 L5 S1 में प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने। मैंने मेडिसिन भी खा ली, मालिश भी कर ली, थेरेपी भी करवा ली, पर कुछ नहीं हुआ। दर्द पहले जैसा ही है। अब डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्पाइन में इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्या ये सेफ़ है? मुझे तो टेंशन हो रही है, क्या करूँ? मेरी प्रॉब्लम भी 8-9 साल पुरानी है। तो देखिए सीमा जी, कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकिन उनको किसी को दर्द अभी भी बरकरार है।
तो जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स उनमें दर्द ही मतलब गया नहीं है, इसी वजह से वो कमेंट करते हैं। तो अब जो ठीक हो चुके हैं उनका एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। पर आपने अब कह रहे हैं कि आपने सब कुछ करवा लिया है, तो एक बार आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम बात करेंगे। और अगर कुछ रह गया है तो मैं हो सकता है आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो आप वो करके देख सकते हैं। आप दूसरों का एक्सपीरियंस जान सकते हैं जिन्होंने ये किया है, और उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं, तो वो आप देख लें। अगला सवाल महादीपा स्वामी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, क्या MRI करा सकती हूँ? तो जिनको भी मेरे जैसी तकलीफ़ जो मैंने शेयर की थी वीडियो में, अगर है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, या सुनपन है, झंझनाहट है, तो ऑफ़ कोर्स उन्हें MRI कराना चाहिए। और उसके लिए उन्हें किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलकर ही MRI कराना चाहिए। अब किसी और डॉक्टर के पास जाएं, उससे बेहतर है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, जो नसों के डॉक्टर होते हैं। तो वो आपको क्लियर बता भी देंगे और मेडिसिन भी आपको सही से प्रोवाइड करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और अपने आप से कोई गलती ना हो जाए इस चीज़ का ख्याल रखिए, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।